बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज के वीडियो में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के टेबल्स एंड डेटाबेसेस सीक्वल लैंग्वेज में कैसे क्रिएट करने हैं और उसके जो प्रीवियस वीडियो के अलावा प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट हमने टेबल्स क्रिएट किए, उसके बाद हमने इंसर्ट किए और हमने अपने टेबल को व्यू किया। एंड इन दिस लेक्चर हम हमारे जो बाकी एसक्यूएल क्यूरीज रह गई थी डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जो कि थी इंसर्ट होगी थी, अपडेट, डिलीट, सर्च कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है, हमने इस लेक्चर में वो सारी कवर करनी है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द प्रीवियस लेक्चर। हमारे प्रीवियस लेक्चर में what we did was we created a table called book author एंड उसके अंदर हमने बुक आईडी को प्राइमरी की रखा था एंड उसके अलावा बुक नेम वाज आल्सो एन एट्रीब्यूट, आल्सो कॉलम व्हिच वाज ऑफ द फॉर्म टेक्स्ट। उसके बाद ऑथर नेम वाज आल्सो अ कॉलम व्हिच इज ऑफ द फॉर्म टेक्स्ट एंड एज was also the last column which would have been an integer. So we saw that this area was the DDL, which is the data definition language. यहाँ पे when we're creating this table हमारा डेटा डिफाइन हो रहा है, जस्ट लाइक हम सी में डेटा को डिफाइन करते हैं जैसे कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, उसी तरह दिस इज द डिक्लेरेशन एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन। वी आर सेटिंग सम वैल्यूज फॉर दिस डेटा। तो हमारी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कम्स इन द DDL पार्ट एंड दिस इज द DML part, which is the data manipulation language. यहाँ पे हम अपने डेटा को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑनलाइन कंपाइलर SQL Fiddle। राइट नाउ आप लोगों को मैंने परमिशन दी हुई है कि यू गाइस कैन यूज द ऑनलाइन SQL फॉर प्रैक्टिसिंग योर टेबल्स एंड जब तक आप लोगों का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं हो जाता, यू गाइस कैन यूज दिस just to save time, just to save a lot of queries that you guys have missed. मुझसे सर्वर नहीं डाउनलोड हो रहा, सर्वर सेटअप नहीं हो रहा, although I always give you the best videos, फिर भी आप लोगों से नहीं हो रहा तो it's okay. Let's just continue this on our SQL Fiddle video. SQL Fiddle online compiler. So in the previous lecture we created a table, we declared a table, initialized it, हमने टेबल क्रिएट किया, उसके बाद उसको पॉपुलेट किया विद द इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्टिंग टू बुक ऑथर। इन वैल्यूज में हमने इंसर्ट करना है एंड देन वैल्यूज के कीवर्ड के साथ हमने वैल्यूज को ऐसे लिखा। सो दिस इज द क्यूरी दैट वी एग्जीक्यूटेड, जिससे हमारा टेबल पॉपुलेट हो गया एंड आफ्टर दैट आई एग्जीक्यूटेड अनदर क्यूरी जिससे हमने सब टेबल्स को सिलेक्ट किया है, सब कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। स्टैटिक मीन्स ऑल, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक ऑथर। तो जब हम सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू सी द होल ऑफ द व्यू, सारा टेबल हमें नजर आएगा। So let's quickly open SQL Fiddle. Okay, let me set this up. Okay, so अब हम start करने वाले हैं। I want you guys आज की example में let's do a mini project for employee management system. ठीक है, तो let's see, this is the basic syntax for creating a table. Create table and table name हम क्या रखेंगे, employees. Okay, and उसके बाद column and data type, column and data type. So column would be, let's do ID and the data type is integer. Okay, integer.
and since it's the ID, we're going to make this the primary key क्योंकि ID is unique for everyone. Second is employee का name भी होगा, so name will be text type. उसके बाद employee का name, let's do designation. Designation is a long word, कुछ और लिख देते हैं. Name, let's go for address. After that, let's do mobile, which is integer. Or I don't know why I'm writing it like this. Space ज़्यादा use हो रही है. Let's type it like this. Mobile integer. उसके बाद let's do salary. This is an important. It's an important attribute which is float कर देते हैं इसको because it can be like 20,000.500. It's not going to be like that, but I'm just telling you कि हम float में भी values रख सकते हैं. Let's just take this as an integer. What we're going to have is ID as a primary key, name, address, mobile and salary. जैसे कि आप लोगों ने इसका सबसे पहले ERD बनानी है आप लोगों ने, जैसे आपने previous example में बनाई थी. ERD बनाएंगे, उसमें ऑलरेडी आपने ये सब एट्रीब्यूट्स मैप किए होंगे. सो उसके बाद आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. ओके, देयर्स नेम, टेक्स्ट, एड्रेस, टेक्स्ट, मोबाइल, नेम, एड्रेस, मोबाइल, सैलरी और एक एम्प्लॉय की और क्या होती है, डिपार्टमेंट. लेट्स गो फॉर डिपार्टमेंट. ओके, सो वी आर डन. We created a table called employee जिसमें employee की ID, name, address, mobile, salary और department input होता है. Okay, उसके बाद let's populate this table with a few rows. कुछ data के साथ उसको populate करते हैं. Okay, before we populate our table, मैं चाहता हूँ most commands cover हो जाएं. So instead of writing department text here, let me face this. This is how I alter a table. Alter a table means कि एक table को के अंदर alteration कैसे करनी है. अगर already मैंने एक command से table बना लिया है. Now this is a online compiler, तो इसमें एक दफ़ा मैं command चला दूँ तो वो save नहीं होगा. That's why you need a professional environment. ये सिर्फ जो data इसके पास है वो ही रखता है. It doesn't store anything. जबकि इन द अदर कंपाइलर, इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, जब आप डेटाबेस में एक टेबल ऐसे कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं वो टेबल बन जाता है. उसके बाद यू डोंट नीड टू राइट दिस फिनिशेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी नीड दिस बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन कंपाइलर. सो इफ एनीबडी इज वर्किंग ऑन SQL वर्कबेंच तो मेरी तरफ से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली. अल्टर टेबल, तो अल्टर हमने टेबल के अंदर अल्ट्रेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है. अल्टर टेबल, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉई. मैं इस टेबल को अल्टर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेम, एड्रेस, मोबाइल, सैलरी और डिपार्टमेंट के अलावा एक्चुअली लेट्स कंसिडर कि हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दूँ. ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं टेबल को अल्टर क्यों कर रहा हूँ, इधर क्यों नहीं मैं डिपार्टमेंट वाला टेक्स्ट कर डाल सकता है. इसका आंसर यही है कि इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट यू कांट डू दैट. एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में जब आप एक दफ़ा टेबल बना लो तो वो डेटाबेस में आ जाता है. दिस इज़ एन ऑनलाइन कंपाइलर, इसलिए इसमें बार बार हमें इसको हमने प्रोग्रामिंग की तरह एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. तो अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट में आप डिपार्टमेंट के बगैर ऐसे बिल्ड स्कीमा कर देंगे, ओके वेट लेट मी डू दिस, बिल्ड स्कीमा कर देंगे तो आपका ये टेबल डेटाबेस में आ जाएगा. तो टू चेंज दिस टेबल यू हैव टू अल्टर द टेबल. हाउ डू वी अल्टर द टेबल? लाइक दिस, एम्प्लॉय ऐड कॉलम. सो हमने कॉलम कौन सी ऐड करनी है,
department and text. So in a normal environment अगर हमारी ये SQL execute हो जाए, उसके बाद मैं change करना चाहता हूँ, we're going to have to alter the table like this. अब इसके अंदर department का एक और column मौजूद हो गया. So I want to cover this as well. Now let's just insert into employee. Now we're inserting values. We want to insert in ID, name, address, mobile, salary, and department. ID, name, address, mobile, salary, ID, name, address, mobile, salary, and this is department. Our table has department as well क्योंकि हमने alter कर दिया इस table को. Now it has another column called department. So जो values मैं इसके अंदर insert करना चाहता हूँ उसके लिए the keyword value और values के अंदर जो values चाहिए. So integer के लिए directly text 1. Name will be address is ABC. Let's take it to the next line. Address is ABC, comma. Actually, let's take this to the next line ताकि आप लोग clear नजर आए. Insert into employees values 1 Hamza ABC. Mobile number is 03333 whatever. उसके बाद salary is 54,000 and last is the department which will be, let's call it CS, and let's close this. Let's build the schema. So this is correct. You were able to insert this value. Let's populate our table 1 to 3 more times, changing the values to 3. Let me pause the video and fast forward this. Okay, so मैंने values को change कर दिया. Sorry, I missed this. मैंने values को change कर दिया है. So now I can populate the table with employees Hamza, Ali and Usama. उनके addresses ये, mobile numbers and salaries are different and their department is set. So after I build the schema, I technically have a table which was altered करके हमने उसके अंदर एक और column डाली जो department है. उसके बाद मैंने उस table को populate किया with some employees. After that I can select static from employees. What this means is इस table में से सब कुछ display करवा दो, select कर दो. So after executing this SQL, oh wait, sorry, no semicolon. After executing this table DB950 employees doesn't exist. Okay, sorry, it's employee. The table is employee, not employees. Okay, so employee table में से this is all the data that I have. अब मैं क्या करना चाहता हूँ? I want to show अगर मेरा not my employee, yes, अगर my user wants to see only the address of the employee, select address from employee. So like this, इस query के साथ सिर्फ सब employees के addresses मेरे पास आ जाते हैं. Select name of employee.
अगर मेरा यूज़र देखना चाहता है कि जो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके सिर्फ नेम बताएं हमें, तो इस क्यूरी के साथ सिर्फ नेम आएगा. सो दैस मेरे एम्प्लॉयज़ के नाम है हमजा, अली एंड उसामा. What if I want to see select, I want to see the name of the employee and the salary, so I do name and salary from employees. So you guys see, अब जो इस इंस्टेंस पे टेबल वर्चुअल मेमोरी में जनरेट हो रहा है, दैट्स अ टेबल विद नेम एंड सैलरी. तो दिस इज अ टेबल विद द कॉलम नेम एंड सैलरी. दिस इज द व्यू. ओके, नेम, सैलरी एंड आईडी. सो जिस तरीके से हम इसको राइट करेंगे, ओके, okay, id, select id, name. Okay, I forgot this. Now it's working. This is a new table with the id, name and salary. Okay, now I want to see the id, name and salary of from employees. जिधर आपको बताया था अगर कोई कंडीशन लगानी हो तो उससे पहले वी यूज द वेयर टैग. दैट मीन्स जब मैंने कोई भी कंडीशन लगानी है अपने टेबल पे, मैं एक स्पेसिफिक सर्च करना चाहता हूँ अपने heavily populated टेबल पे. थिंक ऑफ दिस एज अ heavily populated टेबल. विद टाइम एम्प्लॉयज बढ़ते गए, रिकॉर्ड बढ़ता गया. तो आई वांट टू सी द एम्प्लॉय. I want to see the ID, name and salary of an employee where name is equal to हमजा. तो मैं सिर्फ हमजा का डेटा निकलवाना चाहता हूँ. हमजा का सारा डेटा मैं निकलवाना. राइट हियर इट्स ID, name and salary. So you guys see कि हमजा नाम के जो भी एम्प्लॉय होगा या होंगे उनका डेटा निकल आया with the condition. How do we do a condition? With the where tag, not a tag, where keyword. तो where के आगे जो भी condition होगी, that is how we display it. And now if I want to display all, so it's select all. For static, for all we use static. तो हमजा का सारा डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो गया. आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सैलरी एंड एवरीथिंग. ओके, सो व्हाट इफ आई वांट टू सर्च फॉर एम्प्लॉइज वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000. So let's run this SQL. हमारे पास दो एम्प्लॉयज थे जिनकी सैलरी 55,000 से ज़्यादा थी. वो था अली एंड उसामा. बट सिंस हमजा की सैलरी इज़ 54,000 and it's less than 55,000, we did not see his data in this table. So you guys get the broader picture of how SQL queries help us find very accurate and very specific type of query data. So ये सारा इसलिए हम इन queries को सेट करते हैं ताकि हमारे पास लाखों के रिकॉर्ड हों. फॉर एग्जांपल नादरा में मैं सर्च करता हूँ all the guys above 18 या हाँ above 24. मेरे पास लाखों में रिकॉर्ड आएगा. So it will be in millions. अगर मैं specifically सर्च ना करूं, अगर मेरा कोई पुलिस केस है, I want to find this person who committed a crime from this database. तो what's the point of my database जिधर इतना ज़्यादा डेटा स्टोर हो लेकिन मैं किसी को ढूंढ ही ना सकूं. So with the help of these queries I can find really specific. So very specific would be the name of that person. ठीक है, उस नाम के सारे बंदे आ जाएंगे, द डेटाबेस शॉर्ट होता जाएगा.
उसके बाद दिस इज स्पेसिफिक, जैसे सैलरी 55,000 से ज़्यादा हो तो और डेटा शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह उसका सिटी में डालेंगे, जब सिटी में डालेंगे तो पाकिस्तान की बाकी सारी सिटीज़ एक्सक्लूड हो जाएंगी तो और डेटा शॉर्ट हो जाएगा। एड्रेस डालेंगे जैसे ये है तो डेटा शॉर्ट होता जाएगा। देन if we have their ID card number which was a primary key, remember that primary key से we get only one record. So यहाँ पे मैं primary key का एग्जाम्पल देता हूँ, select all where ID is equal to 1. So let me run this SQL. So हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा from the primary key. So if you have more than one records from the primary key, यहाँ इस केस में ID is the primary key. You guys see, ID is the primary key, and the primary key is always unique. That means no other record can have the same key as the primary key. यहाँ पे हमजा की primary key was 1. तो इसी तरह in नादरा the CNIC number is the primary key. तो जब हम CNIC number enter करेंगे नादरा के database में, it will return only one record. उसके सारे एड्रेस वगैरह, बे फॉर्म, पेरेंट्स का नाम, एवरीथिंग. that is how we achieve our goal. So I hope you guys understand the broader perspective. प्राइमरी की से इट्स द यूनिक की, और अगर मैंने सिर्फ नाम फाइंड करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, अपनी सैलरी फाइंड करनी है, हाउ डिपार्टमेंट्स देखनी है, सो दिस इज़ हाउ आई सर्च फॉर दैट. सो टेक्निकली दिस इज सर्चिंग. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. आप लोगों के जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें ये सब क्यूरीज मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके आप लोगों ने दिखाना है. ओके, नंबर 1, जब आप लोग बना लेंगे अपना डेटाबेस, उसको पॉपुलेट कर देंगे, तो यू गाइज हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट डेटाबेस विद अ सेट ऑफ क्यूरीज के एक इंटरफेस जब होता है हमारी एप्लीकेशन का, हम उसमें ऐसे करते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू सर्च बाय कर सकते हैं ना. सर्च बाय पे, सर्च फ्रॉम रिकॉर्ड्स, सर्च बाय पे जिस पे भी हमारा यूज़र क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल वो सर्च बाय नेम, सर्च बाय एज, सर्च बाय सैलरी क्लिक करता है तो उसके अंदर जो वो इनपुट दे, फॉर एग्जांपल सर्च बाय नेम करके उसमें इनपुट हमजा दे, तो दिस शुड बी द क्यूरी दैट इज विजिबल फॉर यू गाइस. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एसक्यूएल फिडल में तो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन इन सी, HTML, जावास्क्रिप्ट वगैरह जिस पे भी हम काम करें उसमें ये काम हो जाता है. पीछे हमने सिर्फ क्यूरी देना है, उस टिक पे ये क्यूरी चलेगी. एंड आईडी वाली जगह पे जो इनपुट होगी, फॉर एग्जांपल सीएन करते हैं हम आईडी या यूज़र की इनपुट, तो वो यहाँ पे हम इनपुट ऐसे लिख देंगे तो उसके साथ वो उसके अंदर जो भी होगा वो उसको यहाँ पे प्लेस कर देगा. सो दिस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग the working of how these applications are developed. So इसी तरह आपने भी develop करना है, but right now I need you at this time I need you guys to create the whole setup like this and remember to save your work, क्योंकि SQL fiddle में नहीं होगा. आपने project करना है on any offline environment. तो वो भी हम फाइंड कर देते हैं. SQL के लिए जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें सारी इंस्टॉलेशन है, आप लोगों ने करना उसमें है. अदरवाइज यू कैन फाइंड एन अल्टरनेटिव वे एंड आई वोंट माइंड as long as it's working. So I'm signing off right now. I see you guys in the next lecture. Allah Hafiz.